गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ ससनूर के भाभी। आपकी कीमती वक्त को मद्देनजर रखते हुए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट। कर्नाटका की सीएम सिद्धारामैया ने कहा कि राज्य में लीडरशिप चेंज की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मजबूती से काम कर रही है और विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। अफवाहें और राजनीतिक खेल से लोगों को गुमराह नहीं किया जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमयूडीए केस में 40 करोड़ रुपए के नए एसेट्स अटैच किए हैं। ये केस इलीगल लैंड अलॉटमेंट और पैसा ट्रांसफर से जुड़ा है। कर्नाटका में इस मामले पर राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है और अपोजिशन ने सरकार से जवाब मांगा है। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने राज्य में 394 सरकारी पदों के लिए भर्ती सूचना जारी की है। इसमें इंजीनियरिंग, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में पद खाली हैं। अभियान के तहत नए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना बनी है। कर्नाटका सरकार ने शरावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ का निवेश जारी किया है। इस प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन बढ़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में राज्य एक नई पहचान बनाएगा। विकास योजना 2026 तक पूरी होने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में प्याज की कीमत 10 रुपए किलो से नीचे गिर गई है। किसान एमएसपी के तहत मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि मंडी पर स्थिति का अध्ययन करके फैसला लिया जाएगा। शिवमोगा के गांव वालों ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का बहिष्कार किया है। गांव वालों का कहना है कि बीएसएनएल कनेक्टिविटी ना होने के कारण सर्वे टीम उन तक नहीं पहुंच पा रही। उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार को समस्या हल करने का। जंगल विभाग ने शिवमोगा के मलंदुर गांव में 6.24 एकड़ जमीन पर हुआ इल्लीगल कब्जा हटा दिया है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने बताया कि कुछ लोगों ने वन भूमि पर गैरकानूनी खेती शुरू कर दी थी। अब एरिया को वन रक्षा जोन घोषित किया गया है। कर्नाटका के 20 तालुक्स में ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया है। पहले ये तालुक्स क्रिटिकल जोन में थे, लेकिन अब सेफ जोन में शिफ्ट हो गए हैं। ये परिवर्तन पानी संरक्षण और बारिश के बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हुआ है। सरकार ने योजना को सराहा। टाटा ग्रुप ने कर्नाटका में एयरबस H215 हेलीकॉप्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट से देश में एरोस्पेस क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। पहली डिलीवरी 2027 में होने की संभावना है और अनुमानित 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम सिद्धारामैया ने कहा है कि बेंगलुरु मेट्रो का नाम संत बसवन्ना के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, बसवन्ना का विचार कर्नाटका की संस्कृति में गहरा है और मेट्रो उनके दर्शन का प्रतीक बनेगा। कर्नाटका के एक मंत्री के सहायक को लोकायुक्त स्टिंग ऑपरेशन में 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लोकायुक्त टीम ने तुरंत एक्शन लेकर अरेस्ट किया और पूरी तहकीकात शुरू की गई। सरकार ने कहा, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्राइवेट लोगों को किंग कोबरा रेस्क्यू करने से मना किया है। अब से सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ही रेस्क्यू करेंगे। ये फैसला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लिया गया है ताकि सुरक्षा और मॉनिटरिंग दोनों बनाई जा सके। मंड्या के केआरएस डैम के पास अब हर हफ्ते 3 दिन कावेरी आरती का आयोजन होगा। डीके शिव कुमार ने बताया कि दर्शकों के लिए एक बड़ा स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। ये यात्रा टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन दोनों को बढ़ावा देगी। कर्नाटका में 2 नए रेलवे रूट्स 2026 तक शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए ट्रैक राज्य के कोने कोने को जोड़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन सुधरेगा। इससे व्यापार और नौकरी के मौके बढ़ेंगे। बाल स्वास्थ्य योजना के तहत कर्नाटका सरकार पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का 23 करोड़ रुपए का ड्यू बाकी है। हॉस्पिटल्स का कहना है कि 8 साल से पेमेंट पेंडिंग है। सरकार ने इस मामले में तुरंत ऑडिट करने का आदेश दिया है। कर्नाटका में इल्लीगल जमीन कब्जे पर सरकार ने कदम उठाया है। मैसूर के पास 6 एकड़ जमीन का कब्जा हटा दिया गया है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने बताया कि फ्यूचर में ड्रोन सर्विलेंस के जरिए और एनक्रोचमेंट रोका जाएगा। सीएम सिद्धारामैया ने बसवन्ना के उपदेश पर आधारित वचना यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और विचार शिक्षा को बढ़ावा देना है। सरकार ने कहा कि ये राज्य के इतिहास में एक नया कदम होगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमयूडीए केस में अब तक 400 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी अटैच की है। ये कार्रवाई इल्लीगल प्रॉपर्टी डील्स और पैसा ट्रांसफर के खिलाफ की गई है। सेंट्रल एजेंसी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अब अंतिम चरण में है। कर्नाटका में पानी बचाव और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर सरकार ध्यान दे रही है। नई चेक डैम्स और कैनाल क्लीनिंग प्रोजेक्ट से ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा है। जल संरक्षण अभियान 2026 तक हर तालुक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इल्लीगल फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट के खिलाफ स्पेशल ड्राइव शुरू की है। पहले ही 100 हेक्टेयर जमीन का कब्जा हटाया जा चुका है। डिपार्टमेंट का कहना है कि एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज की खबरों को यहीं पर रोकते हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कल की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे दिल में आपकी मोहब्बत बरकरार रहेगी। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।